उम्मत की बेटियों के नाम से है, क्योंकि आज के इस ज़माने में देखा ये जा रहा है कि वो बिल्कुल तमाशा बनी हुई हैं। माएँ, बहनें, बेटियां, इस्लाम की शहज़ादियाँ तालीमात इस्लाम हासिल न करने की वजह से इस्लाम से दूर होती चली जा रही हैं, ईमान से महरूम होने का काम कर रही हैं, अपना ठिकाना जन्नत के बजाय जहन्नम बनाने में लगी हुई हैं। आए दिन उनके हवाले से दुनिया भर की बातें पढ़ने, देखने और सुनने को मिलती हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये अर्ज़ करूँगा कि आप उस ज़माने को याद करें जब नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी नहीं हुई थी। आप खाली तारीख़ पढ़ें, वाक़यात पढ़ें, उस दौर के हालात पढ़ें तो आपके समझ में आएगा कि इस दुनिया ने तुम्हारी कैसी दुर्गति बनाई थी। तुम्हें जीने का कोई हक़ ही न था दुनिया में। आप तारीख़ पढ़ो तो समझ में आएगा। तुम्हें सिर्फ महफिले लहो लईब का आला बनाया गया था। महफिले लहो लईब में तुम्हें इस्तेमाल व यूज़ किया जा रहा था। तुम्हारे हुकूक कुछ भी न पाए जा रहे थे इस दुनिया में। इस तरीक़े से दुनिया ने जुल्म व बर्बरियत का पहाड़ कौमे निस्वां पर ढाया था। सुने भी होंगी आप, नहीं तो सरसरी तौर पर मुझसे सुन लें। यही वो दुनिया है जिसमें बेटी का पैदा होना बहुत बड़ा पाप और अपराध था। पैदा हो जाए किसी घर में बेटी तो बाप शर्म के मारे कौम को मुंह नहीं दिखाता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। बेटी पैदा हो जाए तो एक बाप अपनी बेटी को ले जाकर जिंदा जमीन में दफन कर देता था। ये कोई मामूली बात नहीं है। गौर करें बेटियां, किसी बेवा औरत को समाज में जीने का कोई हक ही न था। कुछ तो ऐसा करते थे, शौहर के साथ उसको भी जला देते थे, जिंदा जला देते थे। कोई नहीं था जो औरत की तरफ से बोले। उसे अभागन समझा जाता था जिसका शौहर मर गया हो। कुछ लोग ऐसा करते थे कि शहर के बाहर एक कमरा बनाते थे, चारों तरफ से पैक कर देते थे, उसी में औरत घुट घुट के मर जाती थी। दुनिया ये हश्र ऐ औरतों तुम्हारे साथ करती थी। इसी तरह देखें तो और बहुत सारी बातें आपके हवाले से मिलेंगी। ऐसे मजालिम इस दुनिया में तुम्हारे ऊपर ढाए जा रहे थे, तब कोई न था तुम्हारा हमदर्द, कोई न था तुम्हारा खैर खा, कोई न था आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, कोई न था आपको इंसाफ दिलाने के लिए। तब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, तब अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, तब अल्लाह ने चारा साजे दर्दमंदा को भेजा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने एक बड़ा मिशन औरतों के हवाले से चलाया, बेटियों के हवाले से चलाया। तुम्हें इंसाफ दिया, तुम्हें हुकूक दिया, तुम्हारी फजीलत बयान की। जो लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वही लोग अब बेटियों की तमन्ना करने लगे। रसूल करीम ने ऐसा निजाम बेटियों के हवाले से बनाया। आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज भी दुनिया तुम्हें उतने हुकूक नहीं देती जितने हुकूक इस्लाम देता है। दुनिया तुम्हें उतनी फजीलत नहीं देती जितनी फजीलत तुम्हें पैगंबर इस्लाम ने दे रखा है।
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान क्या आपके लिए बतौर खुशखबरी नहीं है, जब नबी पाक ने सहाबा के बीच में ऐलान किया था कि तुम में से अगर किसी के पास 3 बेटियां हों और वो उनकी तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उनके साथ हुस्ने सुलूक करे और उनका रिश्ता करके उनका घर बसा दे, आबाद कर दे, तो कल कयामत में मैं उसे ढूंढूंगा और उसे अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। जब हुजूर ने ये फजीलत बयान की, वो मक्के के लोग जिनके सीने बच्चियों की कदूरत और अदावत से भरे हुए थे, सारी अदावतें निकली और बच्चियों की तमन्ना करने लगे और हुजूर की बारगाह में सवाल करने लगे, हुजूर अगर 2 ही बेटी हो तो, हुजूर अगर 1 ही बेटी हो तो। वहीं किसी को देखा गया ज़ारों कतार फूट फूट कर रोने लगे। पूछा गया साहब आप क्यों इतना रो रहे हैं? कहा मेरा क्या होगा, मैंने तो अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया है। एहसास होने लगा उनको, ये हुकूक हुजूर ने आपको दिलाए, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये मर्तबा दिया, आपको ये वकार दिया, आपके साथ ये इंसाफ किया। और ये भी नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बेटे और बेटियां हों और तुम कोई चीज लाओ तो पहले बेटी के हाथ पे रखो। क्यों? बेटियों के दिल बहुत ज्यादा तोड़े गए थे, बेटियों पर मजालिम किए गए थे, बेटियों पर कहर ढाया गया था। इसलिए मेरे आका ने कहा कि जब कोई चीज लाओ तो सबसे पहले बेटी को दो। उसका दिल बड़ा नाजुक और कमजोर होता है। कहीं फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में रहमतों का चश्मा फूट पड़ता है। ये सारी फजीलतें हुजूर ने आपके लिए बयान की।